फास्ट रोके के लिए तैयार कर देते हैं तुम्हें। ये तो आज का गोकुल धाम का ब्रेकिंग न्यूज है। सब महिला मिंदर साथ में मिलकर बहुत मजे मस्त। तुम्हें गॉड झिलमिल, क्या हुआ? मायका छोड़ने का अभी से दुख हो रहा है? हम तुम्हें यहाँ बहुत खुश रखेंगे। लड़की के हाथ में 100 रुपया और श्रीफल रख के रस्म पूरी कर लेते हैं। एक मिनट। देखिए, इस वक्त हम लोग रस्म नहीं कर सकते। हाँ। अरे लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो सैफली भी आ गई ना। देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें गाजियाबाद जाने दीजिए। वहाँ जाके हमें हमारे परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में बताना पड़ेगा ना। अरे तो उनको फोन करके बता दीजिए ना। कल बुला लीजिए उनको यहाँ पे। देखिए, हम थोड़े दिनों बाद सबके साथ वापस आएंगे और तब ये रस्म कर लेंगे ना। अरे देखिए, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, बिना किसी वजह से देर करना ठीक नहीं है। प्लीज चंपकलाल जी, आप लोगों से हमारी ये विनती है। अरे वीर प्रताप जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे अभी का मुहूर्त बहुत अच्छा है। बाद में 6 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। जाने दीजिए चाचा जी, अब इन्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। क्या फोर्स नहीं करेगा? गलत बात है ये तो। भाई, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। झिलमिल जी, आप अपने परिवार के साथ गाजियाबाद जा सकती हैं। ये क्या? अरे भाई, भले जाए लेकिन रोका करके जाए ना। रहने दो जेठालाल, इनको इस वक्त रस्म नहीं करनी है तो ठीक है, इन्हें जाने दो। आप जा सकते हैं। थैंक यू। हमें पता था आप हमारी बात जरूर समझेंगे। चलिए फिर चलते हैं। जयराम जी। जयराम जी की। अरे पोपटलाल, इनको पूछो तो सही, वापस कभी आएंगे? ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे। वापस आना तो दूर, मेरा फोन तक नहीं उठाएंगे। क्या बोल रहे हैं पोपटलाल? क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। झिलमिल जी और उनका परिवार मुझसे शादी का नाटक कर रहे हैं। की गल कर रहे हैं पप्पू? नहीं तो आइए फिर, चलिए शगुन की रस्म कर लेते हैं। अब तो सबको सच बता दीजिए। बता दीजिए कि आपको मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पोपटलाल जी, आपको मुझे स्टूडियो पर ही अंदाजा लग गया था कि आपको शादी में नहीं सेल्फी में इंटरेस्ट है। भैया, कैसे? एक तो अगर कोई लड़की किसी लड़के को सच में पसंद करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, जीवन साथी बनाना चाहती है, तो ऐसी शर्त कभी नहीं रखती। और जो खुशी आपके चेहरे पर सेल्फी खिंचवाते वक्त थी, वो शादी के लिए हाँ कहते वक्त बिल्कुल नहीं थी।
मुझे तभी लग गया कि आपको ये शादी नहीं करनी। ऊपर बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ चाचा जी, लेकिन अब ये सच मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वीर प्रताप जी, झिलमिल बेटा, ये सब क्या है? ये सच बोल रहा है? बताइए झिलमिल जी, सिर्फ मैंने ही नहीं, हम सब ने, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने आपकी बात को सही माना। अरे इन सब ने तो आपके मेरे साथ सुनहरे भविष्य के सपने देखना भी शुरू कर दिया था। सही बात है। आपको हमारे गोकुलधाम परिवार का हिस्सा मान लिया। सलमान खान के साथ आपकी सेल्फी हो जाए इसलिए सबने इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने झूठ बोला। और सिर्फ मेरी ही नहीं, इन सबकी भावनाओं को इतनी ठेस पहुंचाई। बताइए झिलमिल जी, आपने ऐसा क्यों किया? बस हो गया झिलमिल, अब बहुत हुआ। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। और कब तक इन भोले भाले लोगों की आंखों में हम धूल झोंकते रहेंगे? और कितना झूठ बोलना है, बोलो? हाँ बेटा, बता दो। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। आखिर हम भी इंसान हैं, किसी की भावनाओं के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पोपटलाल जी से शादी करने के लिए नहीं आई थी। मेरी शादी तो महेंद्र से होने वाली है। आप लोग प्लीज गलत मत समझिएगा। मैंने आपसे झूठ कहा था कि ये मेरे जीजाजी है। हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। लेकिन हमने सच कहा था कि ये हमारे दामाद हैं। ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। बचपन से झिलमिल और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। बहुत जल्द इन दोनों की शादी भी होने वाली है। अरे तो फिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए? वो हम लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया? हमारे पोपू को क्यों बेवकूफ बनाया? मैं तो यहाँ सलमान भाई के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आई थी। सेल्फिश निकाली है एक नंबर की। यहाँ बाजू की सोसाइटी में मेरी एक सहेली रहती है। उसी ने मुझे आपके बारे में बताया था और ये भी बताया था कि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप सलमान भाई को जानते हैं। सलमान भाई भी खुद 2 बार गोकुलधाम सोसाइटी में आ चुके हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपसे मिलूंगी तो आप सलमान भाई के साथ मेरी सेल्फी करवा देंगे। इसीलिए मैंने ये शादी का नाटक किया। झिलमिल, तुमने सलमान जी के साथ एक सेल्फी के लिए इतना बड़ा नाटक किया? हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुम किसी के साथ ऐसा कर सकते हो। इतनी मिट्टी मिट्टी सूरत और मन में इतना कपट। हाँ वही देखो तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको इतना बड़ा धोखा देने की? शादी जैसे पवित्र बंधन को तुमने मजाक बना दिया। शर्म आनी चाहिए तुमको। How dare you? तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? बबीता जी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए, उनका गुस्सा करना जायज है। अच्छा हाँ ठीक है, तो बोलिए बोलिए बबीता जी।
वीर प्रताप जी, छाया जी, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। झिलमिल तो अभी बच्ची है, लेकिन आप दोनों तो बड़े हो ना, आप दोनों को समझना चाहिए। इतने बड़े झूठ में आप दोनों ने झिलमिल का साथ दिया। क्या करें, इसका सलमान खान के लिए पागलपन बचपन से है। बचपन से सलमान खान की फोटो को राखी बांधती आई है और भाई मानती है। पूरे घर में सलमान खान की फोटो लगा रखी है। बचपन से सलमान खान के साथ सेल्फी का सपना सजा के रखा है इसने। एक सेल्फी के लिए आप किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे? हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं, मुंबई में हमारी कोई जान पहचान नहीं है। झिलमिल का सलमान खान के साथ सेल्फी खींचने का सपना पूरा करने के लिए हमें मजबूरन उसके खुराफाती प्लान में हाँ करनी पड़ी। और मैं तो पहले से ही मना कर रहा था, लेकिन झिलमिल ने मेरे सामने भी शर्त रखी कि मैं अगर उसका साथ नहीं दूंगा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। बोलो। क्या प्रताप जी, क्या है ये? अपने बेटे को यह परवरिश दी है आपने? बचपन से यही सिखाया आपने कि बेटा बड़े होकर अपना कोई भी काम निकलवाना हो तो किसी से भी बस एक शर्त रख लेना, हाँ? ये सिखाया अपनी बेटी को? अरे तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा चीटिंग किया है। इसी डाउट ब्रोकर तुमने पोपटलाल के साथ में धोखा किया है। और मैं तो कहता हूँ अभी के अभी फोन करके इंस्पेक्टर चालू पांडे को बुलाओ। नहीं सोडी, हमें किसी को फोन नहीं करना है। हमारी वजह से इनका सपना पूरा हुआ, हम इनकी खुशी की वजह बने। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? अरे भाई, हम गोकुल धाम वाले हैं, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। पोपटलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो लगा था कि मैं आपसे एक बार मिलूंगी और आप सलमान भाई के साथ मेरी सेल्फी करवा देंगे। फिर हम सब लोग वापस गाजियाबाद लौट जाएंगे और आप सब लोग भी एक दो दिन में मजाक समझ के भूल जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आप लोगों ने तो शगुन की तैयारियां भी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था कि आप इतने भावुक हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं कभी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए पोपटलाल जी। आई एम वेरी सॉरी। अरे आपको रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पहले आपने मेरे साथ एक बड़ा नाटक किया और फिर सच्चाई जानने के लिए मैंने आपके साथ एक छोटा सा नाटक किया। इस वक्त कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मैंने किसी पंडित जी को फोन किया ही नहीं है। और सेल्फी भी सलमान भाई ने कब की भेज दी है। तो मैंने टप्पू को मना किया था कि अभी मत दिखाना। हाँ, मुझे पोपट अंकल ने फोटोज दिखाने के लिए मना किया था। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आपने हमारे साथ ये नाटक क्यों किया। मतलब आपको पता था कि हम नाटक कर रहे हैं? झिलमिल जी, मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार वो होते हैं जो लिफाफा देखकर खत के अंदर क्या लिखा है ये भांप लेते हैं। इतनी दूर गाजियाबाद से कोई लड़की शादी के इरादे से मुंबई आए और शादी तय हो रही हो, ठीक उसी वक्त सेल्फी की शर्त रख के, ये हजम नहीं होता।
और शादी तो दो दिलों का पवित्र मिलन होता है और दिल की खुशी चेहरे पे छलक ही जाती है, लेकिन वो खुशी मैंने आपके चेहरे पर कभी नहीं देखी। हाँ, सलमान भाई के साथ सेल्फी खिंचवाते वक्त आपके चेहरे पर खुशी जरूर थी। स्टूडियो से बाहर आने के बाद भी आप लोग इसीलिए रुके थे ताकि आपको सेल्फी मिल जाए। टैक्सी में सोसाइटी आते वक्त मैं आपको देख रहा था लगातार, और आपकी नजरें मोबाइल में सेल्फी को ढूंढ रही थी। आपने एक पल के लिए भी मुझे ये लगने नहीं दिया कि आपको मुझसे शादी करनी है। मुझे वो कनेक्शन ही महसूस नहीं हुआ। भले अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन प्यार में कई बार पड़ा हूं और फेल हुआ हूं। और हाँ, सबसे खास बात, सोसाइटी पहुंचने के बाद आपने खुद ही सबूत दे दिया। याद है आपको, आपको मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी। थैंक यू पोपटलाल जी। अरे इट्स माय प्लेजर। ये हमारी सोसाइटी का क्लब हाउस है, आप लोग चलिए, मैं बस आता हूँ। ठीक। झिलमिल जी अपना फोन तो यहीं भूल गई। अरे पोपटलाल जी, चलिए ना जल्दी से, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो आप अपना मोबाइल यहाँ भूल गई थी। ओह सॉरी, ले आइए ना प्लीज। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे पता नहीं चलता कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी बोला तो हो गया। झिलमिल बेटा, झूठ झूठ होता है, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसे झूठ बोल के किसी की भावनाओं के साथ खेलना, ये बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात। चाचा जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। फिर से एक बार आप सबकी माफी मांगते हैं। नहीं, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपके प्रति कोई गुस्सा, गिला शिकवा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आपने जो कुछ भी किया बेटी के प्यार में किया, और इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने माने हुए भाई सलमान भाई के प्यार में किया। झिलमिल जी, आपने भले ही मुझसे झूठ बोला, लेकिन मेरी वजह से आपका सपना पूरा हुआ, बस इस बात की खुशी है। वाह पप्पू यारा, वाह। और मन गए तेनू यारा, और तू दुनिया का 8वां जुबे यार। असा चालला तर एका दिवशी आजोबा बिना लग्नाचे आजोबा होणार। करे पर कोई भी हो, पोपटलाल, हैट्स ऑफ टू यू। क्या बात है भाई, पोपटलाल यांचा मित्रों, संस्कृत के सुभाषित में कहा गया है कि भलाई का एक काम 1000 प्रार्थनाओं से बेहतर है। जो व्यक्ति दूसरों के चेहरों पे खुशी और जीवन में आनंद देता है, ईश्वर उसके चेहरे से खुशी और जीवन से आनंद कभी नहीं छीनता। देखिए, झिलमिल को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि आप हर व्यक्ति से जीत सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं जीत सकते जो आपकी खुशी के लिए स्वयं ही हार जाए। और यही किया पोपटलाल। झिलमिल के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसने झिलमिल की इच्छा पूरी की और अंततः उसे माफ भी कर दिया। भाई, पोपटलाल ने जो किया वो करना आसान नहीं होता, आम आदमी वो कर नहीं सकता। ऐसा करने के लिए आपको समंदर से गहरा और सोने से खरा दिल चाहिए। लेकिन मित्रों, जब दिल टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती और किसी को पता भी नहीं चलता। और निश्चित तौर पे पोपटलाल का दिल भी जरूर टूटा होगा, क्योंकि जो भावनाओं का खिलवाड़ झिलमिल ने पोपटलाल के साथ किया है, उससे किसी का भी दिल टूट सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि हंसते खेलते पोपटलाल पे इस भावनाओं के खिलवाड़ ने क्या असर डाला है। आपके, मेरे, सारे गोकुलधाम निवासियों के दिल में यही सवाल है कि अब क्या होगा हंसते खेलते पोपटलाल का, क्या करेंगे वो आगे। ये सब जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.